नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों को मिला नए साल का तोहफा, लॉन्च हुई गेहूं, मक्का समेत 16 नई किस्में। आज से महंगा हुआ रेलवे का सफर, जानिए बढ़े हुए किराए की पूरी रकम। नीम के पेड़ों पर बड़ा संकट, संक्रमण की चपेट में हजारों पेड़। इफ्को के चौथे नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। यूपी में खाद किल्लत को लेकर बड़ा दावा, प्रदेश में नहीं है खाद की कोई कमी। लॉन्च हुई गेहूं, मक्का समेत 16 नई किस्में। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी कि SKUAST ने मक्का, गेहूं, चावल, दालें, सेब, जई और तिलहन की कुल 16 नई किस्में जारी की हैं। ये किस्में खास तौर पर बदलते मौसम के अनुकूल हैं, ज्यादा पैदावार देती हैं और पोषण से भरपूर भी हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि नई किस्मों से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा और उत्पादन की स्थिरता भी मजबूत होगी। ये किस्में राज्य बीज उप समिति की बैठक में मंजूरी के बाद आधिकारिक तौर पर किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें मक्का की 6 किस्में, सेब की 2 किस्में, दालों की 4 किस्में और चावल, गेहूं, जई और तिलहन की एक किस्म शामिल है। खास बात यह है कि इन्हें जम्मू कश्मीर की ठंडी जलवायु, सीमित फसल अवधि और तेजी से बदलते मौसम के हिसाब से विकसित किया गया है, ताकि किसान हर मौसम में बेहतर उत्पादन कर सके और अपनी खेती को सुरक्षित रख सके। आज से महंगा हुआ रेलवे का सफर। अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से लंबी दूरी का सफर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। लोकल ट्रेन और छोटी दूरी की यात्रियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि ये बढ़ोतरी सीमित और संतुलित रखी गई है ताकि आम यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े, लेकिन बढ़ते परिचालन खर्च को पूरा किया जा सके। पिछले कुछ सालों में नई ट्रेनों की शुरुआत, स्टेशनों का आधुनिकीकरण, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधार और कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के कारण खर्च लगातार बढ़ा है, जिसके बाद अब सेकंड क्लास ऑर्डिनरी में 215 किलोमीटर तक यात्रा करने वालों को पहले जैसा किराया मिलेगा, लेकिन 216 से 750 किलोमीटर के सफर पर 5 रुपए, 751 से 1250 किलोमीटर पर 10 रुपए, 1250 से 1750 किलोमीटर पर 15 रुपए और 1751 से 2250 किलोमीटर पर 20 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। नई व्यवस्था राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और अन्य प्रमुख ट्रेनों पर लागू होगी। नीम के पेड़ों पर बड़ा संकट। फसलों पर कीट रोगों का लगना आम बात है, लेकिन हाल ही में एक बड़ी खबर ने किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया है। दरअसल आयुर्वेद का अहम हिस्सा और औषधीय पौधों के तौर पर पहचान रखने वाला नीम, जिसे प्राकृतिक खेती में भी इस्तेमाल किया जाता है, अब तेलंगाना में एक खतरनाक फंगल संक्रमण की चपेट में आ गया है। इस बीमारी को डाईबैक कहा जाता है। यहाँ पर हजारों पेड़ इस संक्रमण की चपेट में हैं। ये रोग पेड़ की ऊपरी शाखाओं से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है। पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं, फिर टहनियां सूखने लगती हैं और आखिर में पूरा पेड़ कमजोर होकर मर जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फंगस को नमी और अनुकूल मौसम में फैलने में आसानी होती है। खास तौर पर 1 से 2 साल के युवा पौधों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। बड़े और पुराने नीम के पेड़ थोड़ी राहत देते हैं, क्योंकि उनमें से कई समय के साथ खुद ही उबड़ जाते हैं, लेकिन युवा पौधों का खत्म होना भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता के लिए भी जरूरी है। हवा को शुद्ध करना, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना और इसी के साथ पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान देना, इसके कई अहम काम हैं। ऐसे में संक्रमण का फैलना पूरी पारिस्थितिकी के लिए चेतावनी की घंटी है। इफ्को के चौथे नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन। बेंगलुरु में किसान सहकारी संस्था इफ्को ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। किसान सहकारी संस्था इफ्को ने अपने चौथे नैनो उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस मौके पर इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी, उपाध्यक्ष बलवीर सिंह और निदेशक मंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। ये नैनो उर्वरक संयंत्र किसानों के लिए खास है, क्योंकि इससे उन्हें कम लागत में बेहतर उत्पादन करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये संयंत्र आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देगा और टिकाऊ खेती की दिशा में एक जरूरी कदम साबित होगा। इसी के साथ कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नैनो उर्वरक पौधों की जड़ों तक सीधे पोषण पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ती है।
इसके अलावा ये पर्यावरण संरक्षण में भी अपना अहम योगदान निभाता है, क्योंकि पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में नैनो उर्वरक कम मात्रा में ही अधिक प्रभावी होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहल किसानों के लिए लाभकारी होने के साथ ही भारतीय कृषि में नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली है। यूपी में खाद किल्लत को लेकर बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरक उपलब्धता और सरकारी कार्यवाही को लेकर योगी सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है। जी हां, योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ किया है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। 64 जिलों में कुल 4000 मीट्रिक टन से ज्यादा खाद उपलब्ध है, जबकि सिर्फ 11 जिलों में स्टॉक 200 मीट्रिक टन से कम है। मंत्री ने बताया कि जनपद सिद्धार्थ नगर में पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कालाबाजारी, ओवर रेटिंग और तस्करी की लगातार शिकायतें आ रही थी। इस पर प्रभावी रोक न लगाने और अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन न करने की वजह से जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सूर्य प्रताप शाही ने सदन में स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है और उर्वरकों के वितरण में किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर यूरिया, डीएपी और एनपीके की कुल उपलब्धता 130 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है, जिससे किसानों को समय पर खाद मिल सके और खेती सुचारू रूप से चल सकेगी। इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी और खबरों के लिए आप देख रहे हैं किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।